हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग बड़े ही सिंपल वे में हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, ये ट्रिक बेसिकली ट्रिकी है। तो बेसिकली इस ट्रिक को सीखने से आप लोग इजीली समझ जाओगे और फिर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर ना मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद में एक और आपको बताऊंगी करके। ठीक है, तो देखो फटाफट से हम समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 144 की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 की वैल्यू, सबसे पहले ना हमारा स्टेप होता है कि हम लोगों को ना एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबको लेना आता ही होगा। 272 ज़ा 142, 236 ज़ा 72, 218 ज़ा 36, 29 ज़ा 18, 33 ज़ा 9, 31 ज़ा 3, ऐसे करके हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं और अब इन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे सामने लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इन फैक्टर्स की ग्रुपिंग करना। तो हम लोग इन फैक्टर्स को दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप बन गया दो फैक्टर है ना, 2 2 का, फिर यहाँ पे बन गया ग्रुप 2 2 का, फिर यहाँ पे 3 3 का बन गया। तो हमने ग्रुपिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, सारे ग्रुप में दो दो सिमिलर नंबर है तो हम उन दोनों में से कोई एक नंबर उठा के है ना यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। जैसे इसमें से एक 2 उठा लिया, इसमें से ले लिया और एक इसमें से 3 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ना स्क्वायर शो किया है। तो वो स्क्वायर मैंने इसलिए शो किया है जो हमें ये बता रहा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक नंबर का दूसरा भी पेयर है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि हर एक नंबर के दो दो पेयर्स है, तो यहाँ पे भी हर एक नंबर के दो दो पेयर्स यहाँ पे ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर बस आगे सिंपल सा है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। सो ये आपका 12 आएगा, स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना 144 रूट की, तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका जो भी नंबर है जिसका आपको रूट निकालना है उससे आप ऐसे लिख दो रूट में। फिर उसके बाद ये जो 12 स्क्वायर है उसको उसके सामने लिख दो। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो स्क्वायर है और जो रूट होता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इन दोनों को फिर कैंसिल आउट कर दो और फिर आपका 144 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 12 आ जाएगी। तो अब हम लोग है ना एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट फाइंड करूँगी 36 का। चलो लेट्स टेक अ नंबर 36 का हमें रूट है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने 144 का दिखाया ना, ऐसी अब हम इसका भी देखेंगे। तो देखो इजी है। सबसे पहले मैंने बोला था एलसीएम ले लो, तो 36 का एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो 36 2 पर जाएगा, ये 18 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन 2 पे 9 ज़ा, देन 3, फिर उसके बाद 3 3 ज़ा और ये 3 1 ज़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इनके ना फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो जैसा मैंने बताया ना कि अब हमें ग्रुपिंग करनी होती है, तो बस इनके दो दो के ग्रुप बना दो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक उठा लो। एक ये इसमें से उठा लिया, इसमें से उठा लिया। अब इन दोनों नंबर्स के दो दो पेयर है ना, वो चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा इज 6। ओके, 6 का स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है और हमें रूट निकालना था 36 का। तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, रूट 36 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसा मैंने बताया कि रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, तो ये 36 इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स 36 जो रूट था ना उसकी वैल्यू 6 होती है। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि 36 की वैल्यू जो है, रूट 36 की वैल्यू इज 6। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो बाय दिस मेथड आप लोग इजीली किसी भी नंबर का रूट फाइंड आउट कर सकते हो, रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना, सो दैट मैं इसी ही वे में और मतलब ऐसे ही आपको और नए नए वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। और जो भी आप लोगों का नेक्स्ट आप चाहते हो कि मैं आपको वो बताऊं, उस चीज़ की कोई ट्रिक बताऊं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।